हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत साल 1974 न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहाँ पे थैडियस नाम का एक लड़का अपने पिता और बड़े भाई के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं पे जा रहा होता है कि इसी बीच में जिस बॉल के साथ थेडियस खेल रहा होता है उसमें अजीब तरह से कुछ सिंबल्स आने लगते हैं और तभी गाड़ी में से थेडियस के पिता और उसका भाई अचानक से कहीं पे गायब हो जाते हैं। जिसके बाद गाड़ी अपने आप काफी तेजी से चलने लगती है और जब गाड़ी रुकती है तब थेडियस अपने आप को किसी रॉक ऑफ इटर्निटी नाम की जगह पर पाता है, जो कि प्राचीन मंदिर होता है एक दूसरे डायमेंशन का। यानी उस बॉल के कारण एक दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल गया था जिसमें थेडियस ने ट्रैवल किया था। तभी वहाँ पे थेडियस की मुलाकात शेजाम नाम के एक विजर्ड से होती है। शेजाम थेडियस के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं काउंसिल ऑफ विजर्ड का आखिरी विजर्ड हूँ और मैं सदियों से पूरी दुनिया को 7 महापापों से बचाते आ रहा हूँ। ये 7 महापाप है लस्ट यानी हवस, ग्लूटनी यानी खाने का लालच, ग्रीड पैसों का लालच, स्लॉथ यानी आलसीपन, रैथ यानी क्रोध और एनवी यानी ईर्ष्या। ये पूरे दुनिया भर के 7 महापाप है। शेजाम आगे बताता है कि उसे काफी सदियों से एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसका दिल साफ हो ताकि उसे मैं अपनी ताकत देकर नया विजर्ड बना सकूं। तुम इस डायमेंशन में आए हो यानी तुम वो इंसान हो सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। लेकिन ये कहने के बाद थेडियस को उन 7 पापों की मूर्तियां यानी उसके स्टेचू अपने तरफ आकर्षित करने लगती है, यानी वो उन पापों की तरफ खींचा चला जाता है। वो मूर्ति थेडियस से कहती है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें काफी सारी ताकत दूंगा। और ये सुनकर थेडियस को लालच आ जाता है और वो एक चमकती बॉल को चुनने की कोशिश करता है जिसे उन मूर्तियों में से सारी बुराइयां बाहर निकलती है। लेकिन तभी शेजाम वहाँ पे आके उसे कहता है तुम मेरे शक्तियों के काबिल नहीं हो, तुम आसानी से लालच में फंस गए। जिसके बाद वो थेडियस को वापस गाड़ी में भेज देता है। वही थेडियस वापस आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे थेडियस के पिता जो कि गाड़ी चला रहे होते हैं उनका ध्यान हट जाता है और तभी उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें थेडियस के पिता के दोनों पैर टूट जाते हैं और शरीर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और थेडियस का भाई इन सब का जिम्मेदार थेडियस को समझने लगता है। लेकिन तभी थेडियस के जिस बॉल पर हमने वो प्राचीन सिंबल्स बनते हुए देखा था उसमें और एक साइन आता है जिसमें लिखा था फाइंड अस। दरअसल ये साइन उसी सिंस पापों की मूर्तियों ने भेजा था जो थेडियस से उन्हें ढूंढने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ 7 बुराइयां शेजाम से कहती है कि तुम्हारी शक्तियां अब खत्म होने वाली है और तुम हमें अभी रोक नहीं सकते। शेजाम फिर अपनी जादुई छड़ी से कहता है तुम्हें जाकर एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो कि काबिल हो मेरी शक्तियां पाने के लिए। अब कुछ सालों के बाद हम देखते हैं जहाँ पे फिलाडेल्फिया शहर में हम 14 साल के बिली बैटसन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अनाथ रहता है और वो एक फॉस्टर होम से भाग रहा था। दरअसल बिली बचपन में ही अपने माँ से अलग हो गया था जिसके बाद से बिली फॉस्टर होम में रहने लगा था, लेकिन वो हमेशा अपने फॉस्टर होम से भी भाग जाता था ताकि वो जाकर अपनी माँ को वापस ढूंढ सके। और इस बार जब बिली को पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि तभी वो पुलिस को चकमा देकर उनके गाड़ी के कंप्यूटर में से अपनी माँ की डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करता है और उसे एक एड्रेस मिलता है और फिर बाद में वो उस औरत के घर में पहुंचता है, लेकिन वहां जाने पर उसे पता चलता है कि वो उसकी माँ नहीं है, कोई दूसरी औरत है। वही बिली को पुलिस फिर पकड़ लेते हैं और उसे एक नए फॉस्टर होम में भेजा जाता है और इस बार बिली को विक्टर और रोसा नाम के एक कपल ने अडॉप्ट किया होता है। साथ ही इन कपल ने और भी 5 बच्चे जो अनाथ थे उन्हें अडॉप्ट किया था जिनका नाम होता है मैरी, पेड्रो, उजीन, डार्ला और फ्रेडी जो कि सुपर हीरो का बहुत ही बड़ा फैन होता है। इधर दूसरी तरफ हम थेडियस को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है। थेडियस अभी भी उसके साथ बचपन में जो हादसा हुआ था वो भुला नहीं पाया था, यानी कि रॉक ऑफ इटर्निटी वाला हिस्सा जहाँ पे वो शेजाम से मिला था। इधर थेडियस की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो जाती है जिनके साथ भी बचपन में वैसा ही हादसा हुआ था, जिन्हें अजीब अजीब तरह से सिंबल्स दिखने के बाद वो भी रॉक ऑफ इटर्निटी पहुंच गए थे। अब थेडियस को इन सभी लोगों के मदद से वो सारे 7 के 7 सिंबल्स मिल जाते हैं।
यानी कि जो वो 7 पाप होते हैं उनका ये पता लगा लेता है। आगे उसे काफी सारे क्लू मिलते हैं जिसके थ्रू फिर एक दरवाजे के ऊपर वो ये सिंबल लिखता है जो कि रॉक ऑफ इटर्निटी इस अलग डायमेंशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर ये दरवाजा वो खोलता तो वो पाप भी रिलीज हो जाते पूरे दुनिया भर में। मगर वही थेडस के साथ काम करने वाली एक औरत को ये सब पागलपन लगता है। लेकिन जैसे ही वो औरत दरवाजे पर बने सिंबल्स पर हाथ लगाती है उसके शरीर पूरा जलकर राख हो जाता है। थेडस फिर दरवाजे की दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे वो शेजाम से मिलता है। दरअसल यहाँ पे थेडस यहाँ पे उन 7 बुरी शक्तियों को आजाद करने के इरादे से आया होता है, लेकिन शेजाम उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। पर थेडस शेजाम की एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे कारण मेरे पिता की ये हालत हुई है। ये सारी शक्तियाँ आई ऑफ सिन नाम के एक क्रिस्टल बॉल में छुपी होती है जो कि सदियों पहले शेजाम और उसके भाइयों ने इन सिन से लड़कर उन्हें इस क्रिस्टल बॉल में कैद किया होता है। अब देखते ही देखते थेडस आई ऑफ सिन को अपने हाथ में पकड़ लेता है जिसके कारण सारी शक्तियाँ आजाद हो जाती हैं और थेडस के शरीर में चली जाती है। यहाँ पे थेडस में वो शक्तियाँ आने के कारण वो काफी शक्तिशाली बनता है और वो शेजाम पर हमला करता है। इन दोनों की काफी लड़ाई होती है, लेकिन थेडस काफी शक्तिशाली होने के कारण शेजाम जख्मी होता है और थेडस वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो अपने फॉस्टर भाई फ्रेडी जो कि फिजिकली डिसेबल होता है उसके साथ स्कूल से वापस आ रहा होता है कि तभी फ्रेडी को 2 लोग परेशान करने लगते हैं। पर ये देख बिली आकर फ्रेडी को उन लोगों से बचा लेता है, लेकिन इसके कारण वो दोनों लड़के अब बिली के पीछे भागने लगते हैं जिनसे बचने के लिए बिली एक मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन तभी उस ट्रेन के इंडिकेटर में वही 7 सिंबल्स बनने लगते हैं और देखते ही देखते अचानक से बिली रॉक ऑफ इटर्निटी इस डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर बिली शेजाम से मिलता है। शेजाम बिली को देख उसे कहता है कि दरअसल तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसीलिए तुम इस डायमेंशन में आए हो। और यहाँ पे शेजाम अपनी सारी हकीकत बताता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ देकर नया विज़र्ड बनाना चाहता हूँ। शेजाम आगे कहता है अब तुम्हें ही इस पूरे दुनिया को उन बुरी शक्तियों से बचाना होगा जिन्हें काफी सालों पहले मैंने और अपने भाइयों ने मिलकर पकड़ा था, लेकिन इन सब में मेरे भाइयों की मौत हो गई थी और अब बुरी शक्तियाँ आज़ाद हो चुकी है। फिर शेजाम उसे अपनी जादुई छड़ी देते हुए शेजाम ये शब्द कहने के लिए कहता है और बिली शेजाम कहते ही उसकी सारी शक्तियाँ उसमें आ जाती है। साथ ही बिली एक बच्चे से पूरा ट्रांसफॉर्म होके एक सुपर हीरो बन गया था। फिर शेजाम उसे कहता है अगर तुम अपने दिल से सोचोगे तो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हो। और ये कहते ही शेजाम का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पे बिली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और शेजाम की छड़ी उधर ही छोड़कर वो वापस अपने डायमेंशन में यानी धरती पर आ जाता है। यहाँ पे बिली फ्रेडी के पास जाकर उसे यकीन दिलाने लगता है कि वो वही बिली है क्योंकि वो पूरा आदमी बन गया रहता है। जिसके बाद उन दोनों को भी समझ आने लगता है कि बिली के शरीर में किसी तरह की सुपर पावर्स है। वही बिली के हाथों में अब बिजली की ताकत भी आ गई होती है। साथ ही वो फ्लैश की तरह काफी स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता था। जिसके बाद बिली और फ्रेड वापस उनके फॉस्टर होम चले जाते हैं। लेकिन बिली के इस नए रूप को उसकी बहन डार्ला देख लेती है। यहाँ पे बिली डार्ला को उसके साथ क्या हुआ ये समझाने लगता है और जैसे ही बिली शेजाम का नाम लेता है वो अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। इधर शेजाम उन 7 बुरी शक्तियों की मदद से अपने पिता के कंपनी में जाकर उन्हें अपने पिता, भाई और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग चल रही थी वहाँ पे उन सबको मार देता है। लेकिन तभी उनमें से ही एक बुरी शक्ति उसे बताती है कि शेजाम ने अपनी शक्तियाँ किसी दूसरे को दे दी है। इधर बिली अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है ये समझ नहीं पा रहा होता है और फ्रेडी बिली के वीडियोस बनाकर उसे इंटरनेट पे डाल रहा होता है और उसी के कारण बिली काफी फेमस हो गया था। तो वही एक दिन बिली लोगों को उसके हाथ से बिजली निकाल कर दिखा रहा होता है, लेकिन इसकी वजह से एक बस का टायर जल जाता है और बस पूरी तरीके से क्रैश होने वाली थी। लेकिन इसके पहले कि बस का एक्सीडेंट हो बिली आकर बस को बचा लेता है और तभी वहाँ पे थेडस भी आ जाता है और अचानक से बिली से लड़ने लगता है। इसी बीच में बिली को समझ आता है कि उसके पास उड़ने की भी शक्तियाँ हैं और तभी वो शेजाम का नाम लेकर अपने असली रूप में आकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थेडस भी वहाँ आ जाता है और तभी उसे एक टीवी इंटरव्यू में बिली के साथ
फ्रेडी दिखाई देता है, जिससे थेडिस समझ जाता है कि फ्रेडी बिली को जानता है। तो वहाँ दूसरी जगह बिली के फॉस्टर हाउस में उसके भाई और बहनों को समझ आता है कि उसके पास सुपर पावर है और वो बिली को मदद करने के लिए उसके माँ का असली एड्रेस ढूंढ के बिली को दे देते हैं। लेकिन जब बिली अपने माँ से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे जानबूझ के उस मेले में छोड़ दिया था, क्योंकि उसके माँ के डिवोर्स के बाद बिली को संभालने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब ये सुनने के बाद बिली बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, उसे बहुत ही दुख होता है और तभी उसे फ्रेडी का कॉल आता है, लेकिन फोन पे थेडिस होता है। बिली समझ जाता है कि थेडिस ने उसके भाई और बहनों को किडनैप कर लिया है और वो शज़ाम के रूप में बदल कर अपने घर जाता है, जहाँ पे वो थेडिस को अपने भाई बहनों को छोड़ने के लिए कहता है। तो थेडिस उसे कहता है कि उसे शज़ाम की शक्तियाँ चाहिए। अब बिली ना चाहते हुए भी मान जाता है, जिसके बाद थेडिस और बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि थेडिस के शरीर से सारी वो बुरी शक्तियाँ बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे बिली के भाई बहन आकर थेडिस के सिर पर हमला कर देते हैं, जिससे थेडिस काफी जख्मी होने लगता है। पर तभी सारी बुरी शक्तियाँ थेडिस के शरीर में चली जाती है, जिससे उसके घाव पूरी तरीके से भर जाते हैं। वही बिली ये देखकर समझ जाता है कि जब शक्तियाँ थेडिस के शरीर में नहीं होती तब वो काफी कमजोर हो जाता है, यानी वो एक मामूली इंसान बन जाता है। वही बिली अपने भाई बहनों के साथ वहां से निकलकर एक मेले में चला आता है, पर थेडिस भी वहाँ पे आ जाता है और बिली को बाहर लाने के लिए वो सारी बुरी शक्तियों से लोगों पर हमला कर देता है। और ये देख बिली वापस शैज़म बनता है और पूरी ताकत से थेडिस से लड़ने लगता है। पर इसी बीच में बुरी शक्तियाँ बिली के भाई बहनों को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से फिर बिली को थेडिस के सामने हार माननी पड़ती है। वही थेडिस बिली को उसकी शक्तियाँ उसे देने के लिए कहता है और बिली वैसा ही करने वाला होता है कि तभी उसे शज़ाम विज़र्ड की बात याद आती है। अगर वो दिल से सोचेगा तो वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा सकता है। और बिली फिर थेडिस से छड़ी लेकर अपने भाई बहनों को देता है और उनसे शज़ाम बुलवाता है, और ये नाम कहते ही उनके अंदर भी शैज़म की ताकत आ जाती है और वे लोग भी बिली की तरह बड़े हो जाते हैं। बिली फिर शज़ाम की छड़ी को तोड़ देता है। इधर उसके भाई बहन एक एक कर सभी बुरी शक्तियों से लड़ने लगते हैं। वही बिली फिर थेडिस के शरीर से आखिरी बुरी शक्ति लस्ट यानी ईर्ष्या को उसे उकसाकर थेडिस के शरीर से बाहर लेके आता है, जिसके बाद बिली थेडिस की आंख से आई ऑफ सिन को बाहर निकाल लेता है, जिससे सारी बुरी शक्तियाँ वापस उसी बॉल के अंदर चली जाती हैं। जिसके बाद बिली और उसके भाई बहन रॉक ऑफ इटर्निटीज डायमेंशन में वापस जाकर आई ऑफ सिन को वापस उसकी जगह पे रख देते हैं और इसी के साथ वो बुरी शक्तियाँ वापस कैद हो जाती है। यहाँ पे फाइनली बिली ने अपने इस नए परिवार का स्वीकार किया था। वही बिली अपने शैज़म वाले रूप में एक दिन स्कूल आ जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई बहनों के साथ लंच कर रहा था, जिससे फ्रेडी काफी खुश हो जाता है क्योंकि स्कूल में वो काफी फेमस हो जाता है। साथ ही बिली ने वहाँ पे सुपरमैन को भी बुलाया होता है। दरअसल इधर मूवी में मिड सीन में हमें थेडिस दिखाया जाता है, जो कि अब जेल में होता है और उन्हीं सिंबल्स को बना रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक कैटरपिलर आ जाता है जो कि बोल भी सकता था, जो थेडिस से कहता है कि तुम अपनी शक्तियों को दोबारा से हासिल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें उन्हें बढ़ाना होगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।